दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 अगस्त 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आपके भुगतान के संदर्भ में कुछ विशेष बातें आप सबको बताने के लिए, ताकि आप सरलतापूर्वक जल्दी से जल्दी अपनी मेहनत की डूब चुकी रकम को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, विशेष बात बताने से पहले, कुछ सूचनाएं और समाचार आपको उपलब्ध कराने से पहले, मैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे आसानी से आपके भुगतान के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो सकें, आपका ज्ञानवर्धन हो सके, आपको कानूनी जानकारी मिल सके, ताकि आप उसका लाभ उठाते हुए अपने भुगतान का दावा संबंधित सक्षम प्राधिकारी के यहाँ करके अपनी डूब चुकी मेहनत की जमा राशि को सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। और मिशन भुगतान भारत यात्रा के संबंध में यदि आप अपने ज़िले में, अपनी तहसील में, अपने राज्य में कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं अवेयरनेस का, जागरूकता का, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देंगे तो मैं प्रयास करूंगा। प्रयास क्या, निश्चित रूप से आपके यहाँ मैं भी आपके उस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा, सम्मिलित रहूंगा और वहाँ संबंधित अधिकारियों से मिलकर आपके भुगतान के दावों को स्वीकार कराएंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे दोस्तों। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, 21 फरवरी 2019 से पूरे देश में लागू हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति ने इसको अर्जेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा देश भर में लागू किया था और इसको लागू करने के पीछे महामहिम राष्ट्रपति का, मोदी सरकार का, हमारी पूरी संसद का जो पावन पवित्र उद्देश्य था वो यही था कि देश में जो कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोगों की मेहनत की कमाई को जमा योजनाओं के नाम पर, स्वरोजगार योजनाओं के नाम पर, बीमा योजनाओं के नाम पर, अन्य योजनाओं के नाम पर हड़प रही हैं, ठग रही हैं, वैसी तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज, फर्म पर प्रतिबंध लगाना, उनके संचालकों को जेल के सीखचों के पीछे कैद करना और जिन लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को इन कंपनीज ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने, फर्म्स ने हड़पा है, लूटा है, ठगा है, उन तमाम पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के 2 से लेकर 3 गुना तक उनको वापस करना, यही 3 उद्देश्य मुख्य रूप से मोटे मोटे बट्स एक्ट 2019 के हैं दोस्तों। और अध्यादेश के बावजूद आपको पता है ये कानून सर्वसम्मति से हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया। 31 जुलाई 2019 को इस पर महामहिम राष्ट्रपति ने साइन किए। 12 फरवरी 2020 को इसके रूल्स नोटिफाइड हुए और राज्य सरकारों ने भी सबने अपने अपने नियम इस कानून को अपने अपने राज्यों में लागू करने के लिए अधिसूचित किए। तमाम राज्य ऐसा कर चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य जनता के साथ धोखाधड़ी करते हुए उन रूल्स को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि तमाम राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्तीय सेवाएं प्रभाग को अंडरटेकिंग दी है, लिखित में सूचित किया है कि उन्होंने अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में बट्स एक्ट 2019 को क्रियान्वित कर दिया है। लेकिन वास्तव में आज भी देश के बहुत सारे स्थानों पर बट्स एक्ट 2019 की धाराओं के तहत मुकदमा लिखने में पुलिस आनाकानी करती है। बहुत सारे राज्यों में बट्स एक्ट में जिन डीएम को, जिलाधिकारियों को, कलेक्टर्स को कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है लोगों के भुगतान के दावे एक्सेप्ट करने के लिए, उनका पैसा 180 कार्य दिवस में वापस करने के लिए, वो जिलाधिकारी
बट्स एक्ट 2019 के विषय में अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि जैसे उनको पता ही ना हो कि बट्स एक्ट 2019 के नाम से भी कोई कानून देश में है और इस कानून के तहत उन्हें प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता दावेदार का पैसा 180 कार्य दिवस में वापस करवाना है। दोस्तों, बहुत सारी अधिसूचनाएं हम दिन रात सर्कुलेट करते रहते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, राजस्थान की, दिल्ली गवर्नमेंट की, हिमाचल गवर्नमेंट की, उत्तराखंड गवर्नमेंट की, बिहार की, झारखंड की, केरल की, कर्नाटक की, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की, असम की, मणिपुर की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, गोवा की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की और तमाम राज्यों की। कोई राज्य अब देश में ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, जहां बट्स एक्ट लागू ना हुआ हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब पुलिस अधिकारी बट्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करते, अनभिज्ञता जाहिर करते हैं बट्स एक्ट से, जिला अधिकारी भुगतान के दावे एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है और लगता है जैसे शासन और प्रशासन जानबूझकर बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करवाना चाहता। वो जानबूझकर ठगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जानबूझकर देश के उन 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का उत्पीड़न कर रहे हैं जिनकी मेहनत की कमाई किसी न किसी ठग कंपनी में डूब चुकी है। दोस्तों, कुछ लोग धूर्त किस्म के लोग या मूर्ख भी हैं जिनमें से जानते नहीं हैं, कहते हैं कि साहब बट्स एक्ट में एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का प्रोविज़न है। दोस्तों, ऐसा बट्स एक्ट में कहीं नहीं है, किसी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रोविज़न नहीं है। बट्स एक्ट में प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता को संरक्षण दिया गया है, उसकी धन वापसी की गारंटी दी गई है, प्रत्येक ठग को जेल के सींखों में के पीछे कैद करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज बड़े एक हर्ष की बात थी कि एक मोहतरमा बट्स एक्ट का बहुत विरोध करती थी। आज मैं उनका एक वीडियो सुन रहा था, आज वो संयुक्त अभियान की, साझा अभियान की बात कर रही थी, मेरा नाम भी कोड कर रही थी। वो अपनी वीडियो में कह रही थी जी वो फाइनेंशियल रूप से बहुत मजबूत हैं, 2 से 3,000 3200 तक फीस लेते हैं प्रत्येक उससे मेंबरशिप की, और लेकिन कार्रवाई नहीं करते वो कुछ भी। ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसा कि वो कह रही हैं। आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं कि हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप तो मात्र 1 रुपया दे करके भी बहुत सारे साथियों ने लिए, बहुत सारे साथी ले रहे हैं। हम सबसे 2,000 या 3,000 रुपये नहीं लेते, 3,000 तो किसी से भी नहीं लेते हैं। खैर, हम 1,000 से लेकर 2,100 रुपये तक लेते हैं, और वो भी उन साथियों से लेते हैं जिनकी कानूनी कार्रवाई भी हमें करनी होती है, उनके मुकदमे दर्ज कराने होते हैं, उनके भुगतान के दावे फाइल कराने होते हैं, या जिनकी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जिम्मेदारी लेते हैं। वो मोहतरमा दावा कर रही थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं। शायद एक भी रिट पिटीशन उनकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, लेकिन हमारी ऑन रिकॉर्ड 3-3 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की ओर से, जिनका पैसा भुगतान कराने के लिए, देश में बट्स एक्ट को लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े हैं। सबको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट में बाइकबोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर के चल रहा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हम लड़े हैं, तमाम देश के दूसरे हाई कोर्टों में भी लड़े हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग ऐसा भ्रमित खबरें देते हैं कि जी उनसे ज़्यादा कानूनी कार्रवाई किसी ने नहीं की है, तो बहुत भूल में है। सबसे ज़्यादा कानूनी कार्रवाई प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भुगतान के लिए अगर किसी ने की है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो कोई सुप्रीम कोर्ट गई ही नहीं कभी, उन्होंने तो हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कर दी या चिट्ठियां भेज दी, या PIL कह देते हैं। तो PIL तो चिट्ठी पे भी एक्सेप्ट हो जाती है, एक पोस्ट कार्ड डाल दो वो भी PIL मान ली जाती है। हमने तो PIL नहीं फाइल की, बाकायदा रिट पिटीशंस फाइल की, एडवोकेट हायर करके की, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया, सबसे ज़्यादा समय दिया, सबसे ज़्यादा संघर्ष भी किया, आंदोलन भी सबसे ज़्यादा किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे पहला आंदोलन हमने ही किया था, हमने ही प्रधानमंत्री के घेराव किया, प्रधानमंत्री के घर का सबसे पहले हमने ही प्रधानमंत्री के ऑफिस का, जो पार्टी ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय रोड पे, उसका सबसे पहले घेराव हमने किया। गृह मंत्रालय का घेराव किया, रक्षा मंत्री का घेराव किया, जंतर मंतर पर दर्जनों कार्यक्रम किए। तो चाहे वो सड़क की बात रही हो, चाहे अदालतों की बात रही हो, चाहे किसी मिनिस्ट्री की बात रही हो, चाहे बट्स एक्ट की अनुपालना की या उसके सक्षम प्राधिकरणों की बात रही हो, मैं समझता हूँ
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई भी किसी ने नहीं की होगी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, न किसी ने सड़क पर इतने आंदोलन किए होंगे। हमने तो सड़क पर भी आंदोलन किए, जेल भरो आंदोलन भी चलाया, कानूनी कार्रवाई भी की और आज भी कर रहे हैं। और भारत यात्रा मिशन भुगतान भी हमसे पहले शायद किसी ने आरंभ नहीं किया होगा। और एक सबका साझा मंच बनाना, ये पहल सबसे पहले हमने ही की। राष्ट्रीय मोर्चा बना करके ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बना करके 31 जुलाई के संसद सत्याग्रह में दर्जनों कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथी सम्मिलित हुए। ये पहल भी हमारी ही थी। खैर, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ऐसा नहीं है कि जी मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, लेकिन सत्य से अवगत तमाम साथियों को होना चाहिए कि जो मोहतरमा या लोग बट्स एक्ट को जानते ही नहीं हैं, वो उसे उपभोक्ता कानून बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं और बट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, एजेंट साथियों को डराते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे साथियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो वास्तव में चाहते हैं कि साझा मंच बने, साझा आंदोलन करें, साझा कानूनी कार्रवाई करें, जल्दी से जल्दी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाएं, तो उनका हम भी स्वागत करते हैं, वो आएँ। लेकिन पहले ये तय कर लें कि बट्स एक्ट के अलावा अन्य कोई मुद्दा, इशू, विषय ऐसा नहीं है जिस पर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, एजेंट साथी को एकजुट किया जा सके। क्योंकि सबके अपने अपने मंच हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि सब लोग अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ आइए और इस साझा मंच पर आकर के बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराइए, जिससे सबका भुगतान 180 कार्य दिवस में हो जाना है। चूंकि ये संसद ने वचन दिया है, राष्ट्रपति ने वचन दिया है, खुद प्रधानमंत्री बार बार वचन दे रहे हैं देश को, तो ये एक अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है। तमाम लोगों को आना चाहिए, चाहे आप PACL वाले हों, चाहे आप सहारा इंडिया वाले हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल के लोग तो ये प्रयास कर ही रहे हैं हमारे साथ। वो पहले से ही हैं इन कंपनियों के लोग, लेकिन अब तो सहारा इंडिया के लोग भी हैं, PACL के साथी भी हैं, टोगो रिटेल मार्केटिंग के साथी बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी हैं, विश्वामित्र के हैं, समृद्धा जीवन के हैं, HBN के हैं, BFC के हैं, संजीवनी के हैं, नवजीवन के हैं, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, JKB, किसान एग्रो, लोकहित और पन्ना क्रेडिट, लोटस और जी आपका दुनिया भर की हैं, ACL वगैरह, और क्या बोलते हैं अपना रोज वैली, कलकत्ता से भी लोग, कलकत्ता की जो ठगी के रोज वैली के शिकार हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं अब तो। और एक ये क्या बोलते हैं पियर्स एंड एलाइड के हैं, राइज भूमि डेवलपर्स लिमिटेड के हैं, एक पशुधन लाइव मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड के हैं। मतलब मैं समझता हूँ इस वक्त लगभग 100 कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ चुके हैं। और सब लोग हमारी समझाइश के अनुसार, जैसा हम उन्हें समझा रहे हैं कि वो बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएं, बट्स एक्ट के तहत अपने अपने मुकदमे दर्ज कराएं, उसकी अनुपालना कर रहे हैं। और लोग अपनी अपनी तहरीर संबंधित थानों में, संबंधित जिलाधिकारियों के पास, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बहुत लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा है, बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान, बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं, अपमान झेलना पड़ा है, सम्मान खोना पड़ा है अपना, लेकिन फिर भी हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं कि हमने देश के चाहे 1000, 2000, 20,000 लोगों को ही जगाया, लेकिन उन परिवारों को जगा दिया। आज स्थिति ये आ गई है कि जो भी साथी हमारे साथ हैं, जो भी बट्स एक्ट की बात कर रहे हैं या बट्स एक्ट को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं या बट्स एक्ट के तहत अपनी तहरीर दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, उनका भुगतान कोई रोक नहीं सकता। उनका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा, चाहे वो PACL के हों, सहारा के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, किम के हों, GCA के हों, श्योरगेन के हों, रामेल के हों, प्रयाग के हों, प्रिया परिवार के हों, कुलकर्णी के हों, हीरा गोल्ड के हों या किसी और कंपनी के हों, NMM, एवरग्रीन वगैरह के, या वो हमारा वाहन, हमारी सवारी, हेलो राइड, गो बाइक, गो बे, JSBC और दुनिया भर की हैं, इस तरह की हजारों हैं।
2 लाख तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं 2 लाख बंद किए हैं, तो 2 लाख जब प्रधानमंत्री ने बंद कर दी और उनके पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए वो बट्स एक्ट ले आए, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है नैतिक, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, बशर्ते हम लोग जागरूक हो जाएं, संगठित हो जाएं। तो प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि मैंने जो इनको लॉलीपॉप थमाया या जो इनके कल्याण की बात की बार बार घोषणाएं की, अगर मैंने इनको पूरा नहीं किया तो ये लोग कल मेरे विरोध में उतर आएंगे। और 20 करोड़ लोगों का विरोध, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत झेल नहीं पाएगी दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम साथी जागरूक हों, सावधान हों, एकजुट होकर इस आंदोलन को चलाएं। 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान के एक मतलब सेकंड नंबर की कंपनी सहारा के बाद अगर किसी का नाम है तो 6.5 करोड़ लगभग जिसके विक्टिम हैं PACL, पल्स एग्रोटेक इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके विक्टिम्स के लिए काम करने वाला जो संगठन है ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ISOB जिसको बोल देते हैं, वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अपना कार्यक्रम करना जा रहा है दिल्ली में। हमारा कार्यक्रम भी होगा, लेकिन हम उस कार्यक्रम को सांकेतिक कर रहे हैं और हम भी अपने साथियों से कहेंगे कि वो ISO के साथियों को सहयोग करें, तमाम साथी आएँ उसमें, हम भी उपस्थित रहेंगे, सहयोग करेंगे और जो बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए लड़ेगा, लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए लड़ेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन हमारा जो बड़ा कार्यक्रम होगा दोस्तों वो 15 नवंबर को होगा। उसकी डेट हमने अभी फाइनल कर ली है। 15 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है और भगवान बिरसा मुंडा साहब की जयंती होती है, जिन्हें हमारे देश के आदिवासी लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। और आज देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रधानमंत्री भी बहुत सम्मान करते हैं, उनके मन में भी बड़ी श्रद्धा रही है। तो मैं समझता हूँ 15 नवंबर को जब हम बिरसा मुंडा जी की जयंती पर एक विशाल सत्याग्रह का आयोजन कर रहे होंगे राष्ट्रव्यापी का दिल्ली शहर में, तो उस दिन राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी उस दिन या उससे एक दिन पहले उसकी पूर्व संध्या पर वो घोषणा कर देंगे कि अब बट्स एक्ट पूरे देश भर में वास्तविक रूप से लागू कर दिया गया है और प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो भी आवेदन करेगा बट्स एक्ट के तहत, उसका भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की होगी। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी भी खिलाफत करेंगे। दोस्तों ये सीधी सी बात है। मैं समझता हूँ ये लड़ाई बहुत कठिन भी नहीं है तो बहुत सरल भी नहीं है, लेकिन हम मध्य मार्ग से ही इस लड़ाई को जीत लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबको भी विश्वास करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि साहब PACL के मामले में और सहारा इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनके खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं हो सकती। दोस्तों ये सफ़ेद झूठ है। ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो PACL के संदर्भ में आदेश है वो केवल सिविल नेचर की प्रक्रियाओं के मामले में है। क्रिमिनल FIR PACL के मामले में कोई भी जमाकर्ता साथी या एजेंट साथी जिसका पैसा डूबा होगा वो करवा सकता है, अपने लोकल थानों में दर्ज करवा सकता है। कहीं कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क करें, हम करवाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के खिलाफ तो हम ही खुद रोज़ करवा रहे हैं। पिथौरागढ़ में करवाई है बट्स एक्ट में FIR, सबको पता है। उत्तराखंड में अभी, राजस्थान में हुई है सहारा इंडिया के खिलाफ, और देश भर में बहुत सारी जगह सहारा इंडिया के खिलाफ हम FIR दर्ज करा रहे हैं। समृद्धा जीवन के मामले में हमारे महाराष्ट्र के साथी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है वहाँ के लोगों को जगाने के लिए। समृद्धा जीवन के खिलाफ FIR फाइल की हैं हमारी वर्षा मैडम ने, सीमा जी ने और दूसरे साथियों ने महाराष्ट्र के कई थानों में। निश्चित रूप से वहाँ FIR होंगी। हमारे PACL के साथियों ने हिमाचल में की हैं, उत्तराखंड में की हैं, महाराष्ट्र में की हैं, नागपुर में और वहाँ पुणे में, और भी कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कई फाइल चल रही हैं PACL की। उनके खिलाफ PACL में मुकदमा दर्ज होगा, ज़रूर होगा। उसका मैं एक बात और 2 उदाहरण दे के समझा देता हूँ क्यों होगा। एक विजयपाल नाम के एजेंट साथी हैं, घोसी थाना मऊ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ अभी 30 दिसंबर को पिछले साल 8 महीने पहले PACL के ये एजेंट थे, इनके खिलाफ अभी थाना मऊ में FIR लॉन्च हुई है। 755/2021 नंबर है इसका, कोई देख सकता है। जब एजेंट के खिलाफ FIR हो सकती है PACL के
तो PACL कंपनी के खिलाफ FIR क्यों नहीं होगी, इस चीज़ को तमाम लोगों को समझना चाहिए। दूसरी FIR एक रायपुर में हुई है, छत्तीसगढ़ में। कल ही छत्तीसगढ़ पुलिस, इसको क्या नाम है अपना, सुब्रतो भट्टाचार्य को, और जो दूसरा डायरेक्टर है PACL का गुरमीत, इनको तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके ले गई है। अभी हाल ही में ये मुकदमा रायपुर में PACL के खिलाफ दर्ज हुआ था। तो कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी DM ये कहता है कि सारा इंडिया या PACL के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वो है, तो आप इन चीज़ों को दिखा सकते हो, बता सकते हो, उनको मुकदमा दर्ज करना होगा। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सारा इंडिया या PACL के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं हो सकती है। सब करवाइए इसको, कहीं भी दिक्कत आती है हमें बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे दोस्तों। इसमें एक और खबर है बड़ी महत्वपूर्ण हमारे बाइक बोट टैक्सी स्कैम वालों के लिए। आज की खबर है दोस्तों, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के 1 नंबर में सफ़ेद धन में तो 2 करोड़ रुपए संजय भाटी ने कृषक इंटर कॉलेज मवाना मेरठ के प्रिंसिपल और मैनेजर को दिए थे। उसने बड़ा चर्चित हुआ था ये मामला उन दिनों। उस प्रिंसिपल और मैनेजर के खिलाफ, प्रबंध समिति का जो मैनेजर था कृषक इंटर कॉलेज का, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया है कल मवाना थाने में। तो ऐसे लोग भी हैं, वो भी जब इन तमाम ठग कंपनियों की, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की फोरेंसिक जांच होगी तो वो तमाम लोग लपेटे में आ जाएंगे। चाहे वो कोई इंटर कॉलेज चला रहे थे, चाहे कोई यूनिवर्सिटी चला रहे थे, चाहे कोई ट्रस्ट चला रहे थे, चाहे कोई और कंपनी चला रहे थे, सेल कंपनी, या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे थे, या कोई सेंटर चला रहे थे। जब फोरेंसिक ऑडिट और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा इन तमाम केसेस का बट्स एक्ट के तहत, बट्स एक्ट में इसका प्रोविज़न है, तो तमाम लोग आ जाएंगे, चाहे वो किसी ठग के रिश्तेदार हों या ठग से पैसा लेकर किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने वाले, विज्ञापन करने वाले हों, अखबार वाले हों, मीडिया वाले हों, कोई सेलिब्रिटी हों, कोई खिलाड़ी हों, या कोई रिश्तेदार हों, देश में हों, विदेश में हों। सबकी प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, नीलाम होगी, और आपका भुगतान बट्स एक्ट की धाराओं के तहत सक्षम प्राधिकरण को करना होगा दोस्तों। इसलिए इस एक्ट पर हम इतनी ताकत लगा रहे हैं, और ये एक्ट ही हम सबको एकजुट भी कर सकता है, संगठित भी कर सकता है। और जब हम एकजुट होंगे, संगठित होंगे, तो फिर आपका एक नया पैसा भी कहीं डूबेगा नहीं दोस्तों, सबका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। दोस्तों 4 सितंबर को मैं इसी संदर्भ में हमारे रामदेव गौतम जी, जो पल्स पीड़ितों के और किसान एग्रोटेक के नेता हैं, उन्होंने 4 सितंबर को मथुरा में जोशी बाल निकेतन स्कूल है, जयसिंहपुरा वृंदावन रोड मथुरा में, वहाँ 11 बजे मीटिंग रखी है। मैं उस मीटिंग में रहूँगा। आप तमाम साथी भी जो आसपास के हों, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ वगैरह के, वहाँ पहुँचिए। विस्तार से चर्चा करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों का जवाब आपको देंगे और आपकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। 5 तारीख को दोस्तों गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट पर रहूँगा मैं, चूँकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कल्पतरु के साथियों की वहाँ बड़ी भयावह समस्या है, उसमें मुकदमा दर्ज कराना है बट्स एक्ट की धाराओं में, डीएम साहब से मिलना है और आपके भुगतान के दावे भी दाखिल कराने हैं। तो 5 तारीख को आप सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट गाजियाबाद पे उपस्थित रहेंगे। वहाँ हमारे साथी हैं दर्शन कुमार जी, वो ऑर्गेनाइज करेंगे इस कार्यक्रम को। 11 सितंबर को मैं रामदेव गौतम जी की ही दूसरी बैठक में हाथरस में आर्य समाज मंदिर है, माहौर गेस्ट हाउस के सामने, मुरसान गेट हाथरस में, वहाँ रहूँगा। ये कार्यक्रम 1 बजे रहे साथियों। और उसके बाद 12-13 को मैं हाथरस से ही सीधा भोपाल चला जाऊँगा, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में 12-13 का कार्यक्रम हम बना रहे हैं और वहाँ सीएम साहब से मुलाकात करके बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। चूँकि 20 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश में बट्स एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन आज भी बहुत सारे साथियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। थानेदार लोग, सीओ लोग, डीएसपी रैंक के लोग, एसपी रैंक के लोग बट्स एक्ट से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। बट्स एक्ट के तहत मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हालात और ज़्यादा चिंताजनक हैं दोस्तों।
तमाम कोतवाल, तमाम एसओ, तमाम सीओ उत्तर प्रदेश के तो ये कह देते हैं, जब कोई एजेंट किसी भी कंपनी का अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, सीएम के आदेशों के पश्चात भी, होम सेक्रेटरी के आदेशों के पश्चात भी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी के आदेशों के पश्चात भी, तो ये सीओ रैंक के लोग, कोतवाल रैंक के लोग, एसओ रैंक के लोग कह देते हैं पहले हम तो एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे तब कंपनी के करेंगे। और इतना सुनते ही एजेंट डर जाता है, घबरा जाता है बेचारा। तो ये जो धांधलेगर्दी, गुंडागर्दी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसको भी समाप्त करने के लिए दोस्तों 19, 20, 21 3 दिन में उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब 19, 20, 21 सितंबर को राजधानी लखनऊ में डेरा डालूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा, होम सेक्रेटरी से मिलूंगा, डीजीपी से मिलूंगा और बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराऊंगा। जो साथी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो लखनऊ 19, 20, 21 तीनों दिन लखनऊ आ जाएं, वहाँ से सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और उसके बाद और जो बीच का समय मिलेगा उसमें हम लखनऊ के भिन्न भिन्न जिलों में भी दौरा करेंगे, वहाँ भी लोगों की समस्या का समाधान करवाएंगे। और देश के जो अन्य राज्य हैं उनमें भी जाने का विस्तृत कार्यक्रम है दोस्तों, वो अगले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से यही अपील करूंगा कि आप सब एकजुट हों, संगठित हों, जागरूक बने और बर्ड्स एक्ट को लेकर के तमाम थानों में, तमाम जिलाधिकारियों के यहाँ, तमाम मुख्यमंत्रियों के यहाँ मेल के द्वारा, डाक के द्वारा, पोस्ट कार्ड के द्वारा अपनी अपनी समस्या को ज़रूर भेजिए, ताकि शासन को, प्रशासन को, सबको पता चले कि अब देश का 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जाग चुका है। अगर इनकी जायज़ मांग को हमने अनसुना किया तो ये एक नया महाभारत छिड़ सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।